जी को। नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी को। नैनों में नींद भरे आई बिहारी जी को। नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी को। जय हो। जय हो। काहे बिहारी जी को पले ना बनायो। काहे बिहारी जी को पलना बनायो। काहे बिहारी जी को। काहे बिहारी जी को। काहे बिहारी जी को। काहे बिहारी जी को पलना बनायो। नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी को। काहे को सेज बिछायो बिहारी जी को। काहे को सेज बिछायो बिहारी जी को। नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी को। नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी को। जय हो। नैनों में नींद भर आई बिहारी जी को। बिहारी जी को। मेरे बिहारी जी को। मेरे बिहारी जी को। मेरे बिहारी जी को। मेरे बिहारी जी को। नैनों में नींद भर आई बिहारी जी को। नैनों में नींद भर आई बिहारी जी को। रेशम गवा को पले ना बनायो। रेशम कोया को पलना बनायो। ओ चंदन कोया को पले ना बनायो। चंदन कोया को पलना बनायो। ओ रेशम का सेज बिछायो बिहारी जी को। रेशम को सेज बिछायो बिहारी जी को। नैनों में नींद भर आई बिहारी जी को। नैनों में नींद भर आई बिहारी जी को। मेरे बिहारी जी को। मेरे बिहारी जी को। जी को। मेरे बिहारी जी को। मेरे बिहारी जी को। मेरे बिहारी जी को। मेरे नैनों में अखियों में नींद भर आई बिहारी जी को। नैनों में नींद भर आई बिहारी जी को।
बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे ने हाय नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बांके बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए होय होय नजर ना लग जाए होय होय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाजर के कोरे होय 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 मरोड़े होय 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 मैं तो हरी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने ओ नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नैनों में नींद भर आई बिहारी जी को 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 सैन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय हो कन्हैया सो गए। भोलेनाथ ने सोचा भैया किसी को फोन मिला हो तो बता दे, चोरी हो गया फोन। निवेदन है भैया, दान देने वालों को देखो चोर और आ गए यहाँ। हाँ देखो 5 दिन बीत गए, तुमसे रोज कहते हैं जिनको भी दान करना हो वो दान कर लें, लेकिन आपको दान की तो बिल्कुल ही मतलब चाव ही नहीं लग रहा बिल्कुल। कल का दिन है, परसों सुखदेव विदा होंगे और सुखदेव विदाई में ही भगवान कहते हैं ये जितनी व्यवस्था है ना आप सबके पीछे है, आप सभी को इसमें सोचना है। नहीं सोचेंगे तो भी भगवान कहते हैं इंसान के बीच में जब धर्म में परेशानी आती है तो इंसान की हंसी होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है आज दिन को ठाकुर जी की कृपा में भाई कोई दान दक्षिणा बोलनी है तो आज भगवान का कोई ये नहीं कि भाई शुरुआत है, नहीं, आज 5 दिन हो गए हैं और 2 दिन है। भगवान कहते हैं धर्म का काम सबसे पहले करना चाहिए, सबसे आगे बोलना चाहिए। ये एक धने की कथा हो तो लास्ट की इंतजार करें, ये धने की कथा तो है नहीं जो लास्ट की इंतजार करते हैं। ये तो सबके ही सहयोग से है और इंसान सबके सहयोग से जब कथा होती है ना उसमें सबसे पहले यदि ये दान शुरू करता है तो उसमें धीरे धीरे इंसान के मन में चाल पड़ जाती है और चाल से भगवान का काम सफल हो जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो आप देख लीजिए ये सारी व्यवस्था है ना ये आप ही लोगों के पीछे है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भोलेनाथ ने सोचा कि वारे वाह मैया कितना बड़ा भाग्य है तेरा, जो पूरे जगत को सुलाता है अपनी गोद में, वो तेरी गोद में सो रहा है। बड़े भागरी मात जसोदा ऐसो सुत तेने जायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी अपनी गोद सुलायो। जग जाकी गोद में वो जसोदा की गोद में, पूरी जगत जिसकी गोद में है आज वो विराट, क्योंकि इतना विराट है भगवान कि इस जगत को तो वो अपने कोख में रखता है अपनी गोद में। लेकिन वो भगवान स्वयं विराट बने, वो आज लाल कैसे बने होंगे। भोलेनाथ ने सोचा जो विराट से लाल बना है वो कितना सुंदर होगा, उसका दर्शन करना चाहिए। भोलेनाथ लाल के दर्शन करने के लिए बड़ा सुंदर श्रृंगार बनाते हैं। भभूति की पाउडर लगाई भोलेनाथ ने, सरपन के हार पहरे, बिच्छुन के कुंडल पहरे, करूला भी सरपन के पहरे, चंद्रमा को मुकुट लगायो, हाथ में डमरू लेके नादियां पे बैठ करके और आज गोकुल में आए। सारे ब्रजवासी ने जब देखा कि कोई सर्प कहीं बिच्छू तो सब के सब कहने लगे देखो भैया वो जादूगर आ गए हो। जाके बिच्छू सर्प लटकते हैं
उससे तो इंसान डरते ही हैं। सारे के सारे ग्वाल दूर दूर जाने लगे, भैया देखो देखो कैसा बाबा आया है। भोलेनाथ ने कही भैया ने ढींगा आओ। बोलो ना बाबा दूर तो ही बताए दे क्या बात है। अरे बात कहाँ है, जसोदा मैया के घर को पतो बताए दो। सारे ग्वालन ने कही का करेगो, वाके लाला के दर्शन करने आयो। सब ग्वाल वाल बोले तो को नाय करावे, क्यों ये सरपन ने बिच्छू न देके मैया खुद डर जाएगी, वो लाला कभी ना दिखाएगी। भोलेनाथ को किसी ने रास्ता नहीं बताया। और सच में है इस जगत में जो भोला होता है उसे कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं है, सब भटकाने वाले। काम में फंसाएंगे पर राम का रास्ता नहीं बताएंगे, जगत में फंसा देंगे, अनेक बुराई में फंसा देंगे। बुरा आदत लगाने में तो लोग लगे रहते हैं पर अच्छा बनाने वाला कोई नहीं है। इसलिए अच्छा तो स्वयं को यदि निर्मल मन बनाना है तो जगत में नहीं होंगे। भोलेनाथ ने खूब पूछा, घर का रास्ता किसी ने नहीं बताया। भगवान का रास्ता स्वयं को ढूंढना होगा। इसलिए भोलेनाथ तो स्वयं ही अपने मस्त भक्ति में मैया के वहां जाकर के अलग बजा देते हैं। जोर से शंख बजाया, जैसे ही शंख बजा, ध्यान से सुन लेना, शंख जो होता है ना जहां भी बजाया जाता है वहां से भूमि पवित्र हो जाती है। जब भी हम घर नया बनाते हैं वहां अनेक तरह की प्रेत आत्माएं भटकती हैं, वहां पे हमें शंख बजाना चाहिए। शंख ध्वनि से प्रेत आत्मा दूर चली जाती हैं, नहीं तो कभी भी वो संकट आ सकता है। घर में कभी परेशानी जब आती है इसी के कारण कि कहीं भी वो जो भूमि जो होती है ना जो अशुद्ध होती है, या तो वो लाभ नहीं देती है या वो परेशानी और बढ़ा देती है। इसलिए शंख जो होता है वो क्या है, आरती में जब शंख ना बजे ना तो आरती भगवान स्वीकार नहीं करते। आरती में शंख जरूरी बजाना चाहिए। इतना महत्व क्यों है शंख का, शंख क्यों बजाना चाहिए? भोलेनाथ ने शंख बजाया, सीधी सी बात है, सरल बात है कि आरती में सारे जो साज हैं हाथों से बजाए जाते हैं, पर शंख हाथ से नहीं बजता। नहीं बजता ना, कोई हाथों से शंख बजा देता है क्या? शंख कैसे बजता है? मुख से भी नहीं बजता। शंख के लिए हृदय की आवाज चाहिए, हृदय की नाभि से बजता है शंख। जब नाभि की दम लगती है ना हृदय की तो शंख बजता है। भगवान कहते हैं हृदय की आवाज सत्य होती है और सत्य वाणी को हर इंसान नहीं सहन करता। तुम्हारे घर पे यदि बालक सोए ना हो और कोई आके घंटी भी बजा दे ना तो वाद लड़ मरेंगे। जब कोई शंख बजाए हुआ तो जरूर नुकेंगे बाबा बंद कर, अभी लाला सोए ना। क्योंकि मोह जब होता है ना, जगत का मोह जब होता है उससे सत्यवाणी सुनाई नहीं देती। सत्यवाणी केवल भगवान सुनते हैं, जगत में कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कि मैया के जब द्वार पे शंख बजाए तो मैया को भी बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। शंख की स्वयं जैसे ही आवाज भोलेनाथ ने सुनाई तो केवल कन्हैया को सुनी, बाकी मैया को भी बुरा लगा। मैया ने आकर के कहा, ए बाबा शंख बंद कर दे, मेरे लाला अभी सोयो ना। बाबा ने कही नहीं, ध्यान रखना, सत्य बात को दबाने वाले जगत में बहुत लोग होंगे कि बंद करो बंद करो बंद करो, लेकिन सत्य बात को कभी बंद मत करना। सत्य है कभी बंद नहीं होना चाहिए, हरि नाम कभी बंद नहीं होना चाहिए। ये सत्य है केवल हरि का नाम, ये सदा सदा चलता रहेगा। चाहे कोई कितना भी बिजी हो, चाहे कितना भी कोई ऐसे व्याधा करता हो, पर सत्य बंद नहीं हो। सत्य सदा चलती रहनी चाहिए। भोलेनाथ ने संग बंद नहीं किया, बंद नहीं किया तो मैया और नाराज है। मैया नाराज है गई, ना करेगा बंद। भोलेनाथ ने तो सुनी नहीं। पाने सोची अब जो लड़वे थे तो नहीं मान रहे, हो सके राजी से प्यार से कह दो, जोर से नहीं माने तो प्यार से कही, बाबा इतने हाथ जोड़िए शंख बंद कर देना, ये मेरो लाला अभी कच्ची नींद में जग जाएगा। भोलेनाथ ने फिर भी बंद नहीं किया। चाहे कोई राजी से चाहे कोई गैर राजी से सत्य को बंद कराने की कोशिश करे तो मत करो, वही भोला है। जो भोले होते हैं ना वो जगत से नहीं डरते। ध्यान रखना, तीन चीज यदि डर गई तो विनाश होता है। कौन कौन सी? यदि डॉक्टर को मरीज के डर से
वो सत्य को बंद कर देगा, सत्य नहीं बताएगा तो वो विनाशकालीन है। वैद, राजा और गुरु, इनको कभी भय नहीं होना चाहिए। ये भय के चक्कर में कोई बात को छुपाए नहीं। भगवान कहते हैं गुरु जब डर गया तो समझ जाना विनाश, वैद डर गया तो विनाश है, और राजा यदि सत्य को बंद करे ना तो विनाश। इसलिए सत्य पर चलने चाहिए, चाहे कोई साथ दे ना दे, पर गुरु, वैद और राजा को सत्य पर ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा बंद कर दे, पर भोलेनाथ ने बंद ही नहीं किया। मैया ने खूब लोभ दिया, लोभ भी दिया, सोना ले ले, चांदी ले ले, कुछ भी ले ले, पर यह संग बंद कर दे। बाबा ने साफ कह दी कि मैया ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, यदि तू बंद करवाना चाहे संग के तो तेरे लाला के दर्शन करवाए दे। मैया ने की बाबा तो देख के मुझे बुढ़िया को डर लग रहा, मैं लाला ना दिखाऊंगी। बाबा ने कही मैया ही ना डर पे, तो शेष नाग पे सो गई, सरपंच डर पेगा, पर मैया को कहा पता ही कौन है। मैया कहने लगी देख बाबा तेरे हाथ जोड़ू तो कछु लेनो चो ले ले, ना लाला है तो ना दिखा। तो बाबा ने कही घर के आगे धूनी रमा लूंगो, कभी तो निकारेगी, दर्शन करके जाऊंगो। पर मैया तो जिद्दी है, क्योंकि 3 हट जो हमें ना, ये भी हटेली है। जगत बहुत हटीली होता है जी, जो अपने मन में आ गई ना वही ये ठान लेंगे, चाहे कोई कितना भी कहना ऐसा कर लो, नहीं करेंगे। मैया ने कह दी कि देख बाबा तेने 3 हटना है, देखिए भाई मैं भी हटीली हूँ, तू चाहे घर के आगे धूनी रमा ले, पर मैं गेट ही बंद कर दूंगी। अब कहा करेगा तू, मैं निकालो ही ना लाला। ध्यान रखना, जिसका संत को देख करके द्वार बंद हो गया ना, फिर वहां से कोई आशा मत करना। आशा हो सकती है क्या? संत आए तो उम्मीद करके वहां गेट ही बंद हो जाए, वहां आशा मिलेगी कुछ? तो अब तो भोलेनाथ समझ गए कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है, और वहां से मैया उससे कहने लगे जाऊं, बोलो जा, और मैया ने भगा दिया। ध्यान रखना, जहां से संत निराश जाता है, अब इस जगत में कोई भी और कष्टों से नहीं सबसे ज्यादा दुखी होंगे, पर दुख जब आते हैं, जब हमारे यहाँ से कि संत जो हैं निराश चले जाते हैं। तो जैसे ही भोलेनाथ निराश चले गए, उसी दिन से न मान लेना कि घर में संकट शुरू हो गए, क्योंकि जिसके द्वार से संत चले गए समझ जाना भगवंत चले गए, और जिसके घर से भगवंत चले गए समझ जाना उसके घर से सुख ही चले गए। और सुख जाएंगे तो क्या बचेगा? दुख शुरू हो गए। ध्यान रखना, मैया जसोदा चाहे स्वयं जिसके घर भगवान है, पर भगवान भी कहते हैं कि तुलसिया संसार में सबको रहियो धाए, ना जाने का रूप में घर नारायण आ जाए। कब? कोई समय नहीं, भगवान किस रूप में आएंगे ये भी पता नहीं। इसलिए हर चीज में नारायण समझना कि आज मेरे भागे भगवान आए। मैया जसोदा के जो मोह के कारण भोलेनाथ को निराश भेज दिया, तो भगवान समझ गए कि मैया तैने आज मेरे भक्त को निराश भेज दिया। जब ऐसो कलह मचाऊंगा, ऐसो कलह मचाऊंगा, जब तक भोलेनाथ ना बुलाएगी ना, जब तक चैन नहीं आन दूं। तो कन्हैया ने, क्योंकि जब हम घर से निराश भेज देते ना, तो संकट किस पे आएगा? हमारी संतान पे आएगा। और माँ अपने संकट को सहन कर सकती थी, लेकिन संतान का संकट सहन नहीं होता। तो आज छोटे से लाल मैया जसोदा के ऐसा रोदन मचाया, ऐसा रोदन मचाया कि रात दिन रोते 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 6 दिन बीते, 6 रात बीते, पर लाला रो तो ना रोके। अब तो मैया बेचैन हो गई। छोटा सा लाल हो जो कुछ बता ही ना सके, और रोवे 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 रोवे, तो मैया को चैन आवेगा? एक रात भी पूरी रात रोता रहना तो पड़ोसन को चैन नहीं आवे। जहाँ में 6 रात है गई, लाला रोवे 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 रोवे, तो मैया जसोदा के मन में कितने तरह के चिंता हो गई। अब सबसे ज्यादा जब मैया के घर में लाल रोवे ना, तो सबसे पहले मन में क्या विचार आता है? अजन कौन ने नजर लगा दे। अनेक उपाय करेगी, पर वह काम में ना ध्यान करेगी जाके कारण संकट आयो।
अरे कौन सौत की लगी है नजरिया, अरे कौन सौत की लगी है नजरिया, नाए गोदी में डटे नाए रो में तो रुके मेरो सामरिया सामरिया, कौन सोते की लगी है नजरिया, कौन सोते की लगी है नजरिया, कौन सोते की लगी है नजरिया, नाई गोदी में रुके नाही रोवी तो रुके मेरो सांवरिया सांवरिया, कौन सोते की लगी है नजरिया। मैया डोले ओ बैठी मजबूरी हो, राइनो ने वने सभी कर ली ने, राइनो ने वने सभी कर ली ने, और गिरारे की धूरी हो बांधे दी और बने कारो कंगने वा, बांधे दी और बने कारो कंगने वा, गोदी में डटे नाई रोवी तो रुके मेरो सांवरिया सांवरिया, कौन सोते की लगी है नजरिया, कौन सोते की लगी है नजरिया। जय हो। उपाय किए पर लाला रोते नहीं रुके, सारा ही ब्रज मंडल इकट्ठा हो गया। अरे काहे गो तेरे लाला की, लाला रोते ही नहीं रुके। जब संकट आता है ना तो सलाह देने वाले बहुत आते, संकट की घड़ी में सलाहगीर बहुत मिलेंगे आपको, पर ऐसी सलाह देंगे जिससे कोई हल नहीं होगा। जितने भी सखी आई सब सलाह दे रही हैं, अरे कचो सौमणि वगैरह, कछु रोट वगैरह, अरे कछु कन्या वन्या जिमा दे, कछु पंडित जिमा दे, लेकिन सही सलाह नहीं दी। कारण क्या है ये नहीं बताया कि घर में ये जो कष्ट आया है बच्चे पर, ये जो दुख है क्या है। एक सखी ने कहा, बहन संकट कब आता है मालूम है? जब हमारे घर से कोई संत दुखी चल जाए, इसके कारण ही इंसान दुखी हो सकता है। तो तेरे घर पे कोई संत आया हो, तने निराश छोड़ दिया,
जसोदा को याद आ गया, बहन सच में ही मेरे घर पे एक बाबा आया था, उसने, सखी ने बोली तो उसने जो चाहा वो दे देती, जो संत ने इच्छा करी वो दे देती, तो तेरी इच्छा हमेशा कभी दुखी नहीं होती। अरे बहन माने कछु मांगो ना, केवल वानत कही तेरे लाला दिखाए दे। अरे दिखा तो देती, क्या दिक्कत है? बोले माने खूब हाथ जोड़े, खूब रीर आयो, हाथ जोड़ जोड़ के बेचारे ने खूब ही विनती करी, पर मैंने लाला ना दिखाए। सखी ने कही तो सुन और कहीं मत जावे। अब वो बाबा ये ढूंढला कोई या ठीक कर सके और कोई उपाय नहीं है। जसोदा मैया ने कही अरे बहना कोई जाइयो, वो बाबा ढूंढ के लियो। ध्यान रखना, भगवान तुम्हारे घर आएंगे तो ब्राह्मण बन के ही आएंगे, और कोई भगवान का रूप नहीं होता। संत ब्राह्मण बन के आए और यदि तुमने उसे नहीं पहचाना तो इतने संकटों में चाहे कितना भी उपाय कर लेना, कोई उपाय सक्सेस होने वाला नहीं है। जो इंसान ब्राह्मण को भगवान नहीं मान सकता, उसमें फिर उपाय बताने वाला जगत में भगवान भी नहीं हो सकता। अरे वही बाबा आए तो काम चले। एक सखी कन्हैया से इतनी प्रेम करती, माने कि मैं जाऊं बहन लाला सही है जाए तो मैं अभी बाबा ढूंढ के लाऊं। सखी गई, ढूंढते ढूंढते पूरा ब्रजमंडल छान मारा, पर बाबा नहीं मिले। इंसान पहले तो गलती करता है, अनेक तरह की बुद्धि में लगा देता है, अनेक तरह के अपने आप को चालाक समझ बैठा है, लेकिन जब कष्ट आएंगे ना तब पता चलेगा कि फिर कितने ढूंढेगा संतों को। पहले तो संतन की बात नहीं सुने, अनसुनी कर दें, लेकिन अब यहाँ संतों को ढूंढते 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 थक गई, पर बाबा नहीं मिले। भगवान कहते हैं मैं तो तेरे घर खुद ही आया था, पर गलती क्या, जब तो तू पहचाने नहीं, और जब संकट आए तो फिर वो ढूंढते डोले, फिर शांति मिले नहीं। अब शांति मिले ही नहीं, ढूंढते ढूंढते बहुत थक गई, लेकिन शांति मिलेगी केवल एक जगह, जगत में कहीं शांति नहीं मिलेगी। यदि शांति भी चाहती है ना तो भगवान कहते हैं फिर दोबारा कभी भक्ति का योग बनेगा, और भक्ति के योग में तो विश्वास कर ले कि अब तो खाली नहीं जाना, अब तो दोबारा भगवान की कृपा हो गई है, तो मुझे ऐसी कृपा पता नहीं दोबारा फिर मिले कि नहीं मिले। ऐसी भक्ति का योग बने जिसमें भगवान जो है अब की बार तो उसे ढूंढ के ही ले जाऊंगी। ठान ली, चाहे प्राण निकल जाए पर अब ना छोड़ूं, अब तो भगवान से मिल के जाऊं, अब तो भगवान ने संग ही ले जाऊं। सोई ठान ली। भगवान कहते हैं जगत में अनेक तरह की हम ठान लेते हैं, ऐसा काम हम करेंगे, ऐसा काम हम करेंगे, और सारे काम बेकार जाते हैं, उन कोई फल नहीं मिलता। एक ही बात ठान लो कि चाहे प्राण निकल जाए पर भगवान की भक्ति ना छूटे, चाहे सब जगत छूट जाए पर मेरे गोविंद का ये द्वार ना छूटे। सखी रोते रोते जैसे ही श्याम ढला, पूरा जमाना रोता है काम को। सारे जमाने में मैंने बहुत रोते देखे, लेकिन जितने भी जमाने को रोते हैं उनकी कोई खबर नहीं लेता, लेकिन रोने लगे ए प्रभु दर्शन दे दो। आज सखी रोते रोते श्याम ढला, और भगवान कहते हैं जो दर्शन को रोता है उसे एक दिन में भगवान दया करके दर्शन देते हैं, और भोलेनाथ ने दर्शन दे दिए। सखी कहने लगी भोले बाबा तुम यहाँ बैठे हो, सुनो तुम यहाँ बैठे हो, वहां तो इतनी समस्या हो गई है कि लाला ने रुधन मचा रखो है, और लाला चुप ही ना हो रहे, जल्दी चलो कुछ ऐसा काम कर दो जाते लाला ठीक है जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे सच्चे दरबार की जय, भोले बाबा की जय। भोले बाबा ने कहा नहीं जाऊं। सखी ने कही क्यों ना जावे बाबा? बोले सुन, इसलिए नहीं जाता कि मैं जहां बार बार विनती करने पर, हाथ जोड़ने पर नहीं मानता, वहां पर मैं क्या भिखारी भी दोबारा नहीं जाता। बोले बांके बिहारी लाल की। अरे इसमें से जल छींटे मार दे लुटिया में से। अरे जल के छींटे मार दो ना जल में से, ये लोटा में से जल के छींटे मार दो, लोटा में से जल के छींटे मार दो।
बोले बालाजी महाराज की जय हो। बार बार कहने पर, दुहाई मारने पर कुछ नहीं मिलता, उसके घर को तो भिखारी भी छोड़ देता है। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैया से पूछ के आऊं, यदि वो हाँ कर लेगी तो मैं अभी हाँ कर दूंगी। सोई सखी आकर के मैया से बोली, मैया भूले बाबा ना आ रहे। जसोदा मैया बोली, क्यों ना आ रहे, जल्दी तो लेके आ। बोले नो ना आ रहे। वो कह रहे कि तेरे लाला को तू वाके गोदी में दे तो आमे, नहीं तो नहीं आमे। वो कहते हैं कि जहाँ बार बार कहने पर, कुछ विनती करने पर कुछ नहीं मिलता, उस घर को तो भिखारी भी दोबारा छोड़ देता है। भैया मत जाना, मुझसे भी ज्यादा बड़ा भिखारी वहाँ रहता है, जब मेरे मांगने पर मुझे नहीं मिला तो उसके घर दोबारा जाने से क्या होगा। इसलिए मुझसे बड़ा भिखारी वो जो मांगने पर भी मुझे दे नहीं पाया, इसलिए उस घर पे मैं नहीं जाऊंगा। भोलेनाथ ने साफ मना किया है। तो जसोदा मैया बोली कि ठीक है, अब मजबूर हूं मैं। जब इंसान मजबूर होता है ना तो फिर सब तरह की हाँ कर लेता है। अब मैं मजबूर हूँ, अरे वो खूब गोदी में खिलावे पर जल्दी से मेरे घर आ जावे। बोले भोले बाबा की, बालाजी महाराज की, भागवत भगवान की। देखिए सभी ध्यान दें, क्योंकि ये जो दरबार है ना, ये जैसे जज का दरबार होता है ना, ये जज के वहाँ सभी हाजिरी देने आते हैं। बुलाता नहीं किसी को, फिर भी वहाँ हाजिरी देनी पड़ती है, न्याय चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं ये दरबार सबसे उच्च दरबार होता है केवल मेरे गोविंद का, और वहाँ सभी आत्माएं हाजिरी देती हैं, चाहे आत्मा शरीर में हो या फिर भटकती हो। तो इसलिए भगवान की हाजिरी देने आए होंगे, चिंता ना करें, सब ठाकुर जी अच्छा करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए, सखी ने जब कहा कि बाबा अब हाँ कर ली है, हाँ भैया, अरे जल्दी चलो भोले बाबा, तुझे मैया ने बुलाया है। अरे जल्दी चलो भोले बाबा, तुझे मैया ने बुलाया है। जल्दी चलो भोले बाबा, तुझे मैया ने बुलाया है। लाला का, ओ रुधन देखे लाला का, मेरा दिल घबराया है। जल्दी चलो भोले बाबा, तुझे मैया ने बुलाया है। जल्दी चलो भोले बाबा, तुझे मैया ने बुलाया है। अरे हाथ जोड़े भोले, तेरी विनती करती हूँ। मत देरी करो भोले, तेरे चरणों में पड़ती हूँ। अरे मात जसोदा को अब चैन न आया है। जल्दी चलो भोले बाबा, तुझे
मैया ने बुलाया है। जल्दी चलो भोले बाबा, तुझे मैया ने बुलाया है। जय हो। मैंने सारे उपाय किए, ना रो तो रुके लाला। मैंने सारे उपाय किए, ना रो तो रुके लाला। उपाय किए, ना रो तो रुके लाला। अरे रोधन देख कान्हा का, घबराए गोपे ग्वाला। रोधन देख कान्हा का, घबराए गोपे ग्वाला। सारे ब्रज मंडल को, अरे सारे ब्रज मंडल को अब चैन न आया है। जल्दी चलो भोले बाबा, मुझे मैया ने बुलाया है। तुझे मैया ने बुलाया है। बोले भोले बाबा की। भोले बाबा समझ गए कि भगवान के काम में रूठना ज्यादा देर नहीं चाहिए। जो भगवान के लिए रूठते हैं ना, फिर भगवान वैसे छोड़ देता है। बोलो भगवान समझ गए कि मैं कन्हैया का दर्शन करूंगा, तो थोड़ी देर कोई मना रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे चलना चाहिए। तुरंत भोले बाबा आए। जैसे ही भोले बाबा आए, मैया जसोदा ने सोचा, हाँ जब डॉक्टर घर में आता है ना, बच्चा की तकलीफ हो, डॉक्टर आ जाए थोड़ी शांति आती। चलो डॉक्टर जी आए। भोले बाबा को देख करके मैया थोड़ी शांति पकड़ी और कहने लगी कि बाबा जब से तुम गए ना, जब से ही हम बेचैन हो गए। इतना रोदन मचाया, इतना रोदन मचाया कि न मान लो कि जीव ताड़वे के नहीं लगा रहा, इतना रोता है। बहुत देर हो गई है, कितने दिन बीत गए रोते ही रोते। कुछ करो जल्दी से, झाड़ा वाड़ा लगाओ। भोले बाबा कहने लगे मैया झाड़ो ना लगाओ, तेरे लाला वो गोदी में दे तो रुकू नहीं भाई, लौट के जाऊं। अब मैया सोचने लगी, डर तो लग रहा है क्या कि सरप लटक रहे हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, लाला छोटो सो कैसे दूं, पर मजबूर है। बाबा लौट के मत जाओ, जल्दी से लो लाला गोदी में ले लो, पर ठीक कर दो। इंसान जब चारों ओर से मजबूर हो जाता है ना, फिर वो कहता है कि प्रभु अब तू जान, तेरा काम जा। फिर तो वो संत पे भरोसा कर लेता है। संत पे भरोसा कब करेगा, जब अति हो जाएगी वक्त। अति नहीं होगी ना, जब संसार में समस्या नहीं आती ना, जब तक वो संत ना पहुंचा कहीं पे। सोई मैया ने गोद में दिया लाल, और कन्हैया खिलखिला के हंस गए। जैसे ही हंसे हैं, मैया का दुख दूर हो गया। क्योंकि जब रोता हुआ लाल हंस जाए तो मैया का कष्ट मिट जाता है। मैया ने कही मनी मन में, कब तो लाला ठीक है गो, अब तो यार अपने लाला वापिस ही ले लूं। सोई मैया ने कही तुरंत, ला बाबा अब मेरे लाला ठीक है, मुंह को दे दे। सोई वापिस अपनी गोद में लिया। कन्हैया ने तुरंत ऐसा ही रोना फिर शुरू कर दिया। मैया ने सोची का चक्कर है, मेरी गोद में आके तुरंत फ्रेश होएगा ही। तो थोड़ी देर के लिए तो हंसने लगा, और फिर मेरी गोद में आके फिर रोने लगा। तो मैया तो घबरा गई। फिर बाबा की गोद में दिया, फिर कन्हैया ठाकुर जी हंसने लगे, जोर जोर से हंस रहे। फिर मैया ने सोची फिर ठीक हो गया। फिर दोबारा मांगा कि लाओ अब दे दो। फिर दोबारा लिया, फिर रोने लग गए। जो मैया की गोद में कन्हैया रो क्यों रहे मालूम है? इसलिए रोने लगे कि जमाना है ना बड़ा स्वार्थी है। इसका जब मतलब पड़ता है ना, जब ही सम्मान करता है। पहले मतलब नहीं था ना, तो भगा दिया बाबा को। जब इसके पास कोई इसकी जरूरत नहीं होती नहीं, ये सम्मान नहीं करता बिल्कुल भी। पहले जरूरत नहीं थी तो बाबा को पहले भगा दिया। अब यदि मैं ठीक हो गया तो इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी और फिर भगा देगी।
इसलिए भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त को मेरे से कोई दूर नहीं करे। इसलिए भोलेनाथ से कहने लगे, इशारे में एक ऐसा उपाय बताओ कि मैया पूछेगी मुझ चुप होने को पाए। ऐसा उपाय बताओ जाते तुम्हें मैया घर में ही रख ले। तुम्हें घर में रख लेगी तो मैं सदा सदा हंसता रहूंगा। क्यों कि भगवान के भक्त जब पास में रहते हैं तो भगवान हमेशा हंसते हैं, और जो भक्तों को दूर करता है वो भगवान भी रोते हैं। भोलेनाथ ने कही मैया तुम लाला को चुप करना चाहें, लाला को हंसना देखना चाहें तो बीच चौक में मुझे बैठा दो। मैया ने कही ठीक है मेरे लाला हंसी रहे खुशी रहने चाहिए बाबा, चाहे तुम मेरे घर में ही विराजमान हो जाओ और लाला सदा सदा हंसते रहे। भैया जब बच्चन की खुशी चाहे ना तो चाहे कुछ भी करना पड़े तो इंसान कर देता। तो भोलेनाथ को बीच में चौक में विराजमान कर दिया। भोलेनाथ हो गए बोले नंदेश्वर भगवान की। आज लाला की बड़ी नटखट लीला है, समय तो कम है, लीला बड़ी ज्यादा है, क्योंकि छोटे से लाला जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी हर उम्र में नटखट लीला करने लगे। लाला जब 6 महीना के हुए तो संकटासुर का कल्याण कर दिया, साल भर के हुए तृणावर्त का कल्याण कर दिया, गर्गाचारी नाके के नामकरण किया, 1.5 साल के हुए भगवान ने दैन का असुर का वध किया। जब 2 साल के हुए तो आज भगवान मैया के सामने बड़े प्यार से बोले मैया, तो मैया बड़ी खुश है गई। क्या तुम मेरे लाला बोल भी लग अब बोल रहा है ठाकुर जी, मैया कह रहा है तो बड़ा प्यारा लगा। पहले जब मैया कहता है ना तो बहुत प्यारा लगता है मैया। मैया हम बड़े हो गए। मैया ने सोची, छोटा बालक जब नो कहता ना हम बड़े हो गए तो बड़ी हंसी आती है, अंदर ही अंदर बड़ी खुशी होती है। मैया ने पूछी कहाँ करेगा बड़ा है के? कन्हैया बोले मैया हम बड़े है कर गैया चराएंगे। बहुत सुंदर संकेत। बड़ा किसे कहते हैं? बड़ा उसी को कहते हैं जो पैसे से नहीं, मकान से नहीं, बड़ा वो है जो सेवा में सबसे आगे रहता है। सेवा में जो भगवान भी सेवा करे, भगवान भी बड़ा तभी बनता है जो माँ से सबसे पहले सेवा मांगता है। और किसकी सेवा? गौ सेवा, संत सेवा। संत सेवा, गौ सेवा जो करता है भगवान भी कहता है मैं भी बड़ा नहीं बन सकता बिना सेवा। जो भक्ति की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, वही परमात्मा अपने आप को बड़ा बना सकता है। आज गौ सेवा मांगे। और जब गैया चराने गए ना, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, और बीच में मेरे ठाकुर जी। बहुत सुंदर संकेत ये भगवान का कि भक्ति को आगे रखते हैं, संसार को पकड़ के रखते हैं, बीच में भगवान रहते हैं। भगवान संसार को भी नहीं छोड़ सकते और भक्ति को भी भक्ति के चरणों में है, और संसार के कहते हैं संसार को पकड़ के रखते हैं, इसको भी मुझे पकड़ के रखना है कहीं यह ना डूब जाए। इसलिए आज छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल और छोटे से मेरे मदन गोपाल। भक्ति कितनी छोटी होनी चाहिए जो अभिमान ना आए। छोटी छोटी गैया हैं, छोटे छोटे ग्वाल हैं, और बीच में मेरे मदन गोपाल है। आगे आगे गैया हैं, पीछे पीछे ग्वाल हैं, बीच में मदन गोपाल हैं। बड़ी सुंदर झांकी है। जब वन में जाते हैं सारी गोपी कहते हैं धन्य है उन गैयान को जिनके पीछे पीछे त्रिलोकीनाथ वन में विहार करते हैं। आज जब वापिस आते हैं गैयान के कुछ से धूल उड़ती है और भगवान के इस माथे पर पसीने से चमक जो चपक जाती है तो मैया कहती है वारे वाह, धन्य ब्रजभूमि को, जो इस धूल को भी भगवान अपने माथे पे लगाते हैं। भगवान अपने माथे पर सजाते हैं मानो चांदी के और सोने के कण बन गए। बहुत सुंदर छवि। जैसे ही भगवान आते हैं मैया तुरंत धूल में दूषित देखती है, तुरंत अपने आंचल से पूछती है और स्नान कराती है। आज मैया ने फिर स्नान कराया और कन्हैया बोले आज हम बहुत बड़े हो गए। आज मैया ने सोचा पहले तो कहा बड़े हो गए, आज तो एक बहुत बड़े हो गए, अब पता नहीं क्या करेगा। भैया ने पूछी अब क्या करेगा बहुत बड़ा होकर के? बोलो अब जमुना पे खेलने जाएंगे। मैया ने सोचा मामला गड़बड़ है, जमुना में कालिया रहता है और ये वहां जाएगा तो कालिया इसे खा जाएगा। तो अब नाम तो लिया नहीं क्योंकि नटखट है, मना करूंगी तो ज्यादा काम करेगा, इसलिए डराने लगी ना 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 वहां मत जाना, हवा खा जाएंगे। कन्हैया मनी मन हंसने लगे। त्रिलोकीनाथ को मैया का ही तो डरा रही हवा थे। आज भी मैया डराती। छोटा बालक जब नहीं मानता ना तो अरे हवा खा जाएंगे, तो ये हवा कहाँ चीज है, ये हवा क्या होते हैं? आज भी हवा का डर है। ये हवा क्या होते मालूम है?
हवा वही है जिनके नाम तो हम नहीं लेते डर के मारे, पर वो जो भक्ति में जहर घोले, जो भक्ति में व्याधा है वही हवा है। भगवान कहते हैं जमुना जी तो भक्ति है, पर जो जमुना जी में धय है वो पाप है, और पाप में जो मन है ना, जो पाप का मन है वही सांप है, वही कालिया है। जिसके मन में थोड़ा सा भी पाप होगा ना, वो भगवान के काम में नहीं आने देगा, सांप बन जाएगा। सांप बनता है मन, कब बनता है? जब भीतर भक्ति भी है पर धय है पापों का। सारा संसार चाहता है कि मैं अच्छा बनूं, पर अच्छा कब तक नहीं बनेगा? जब तक भीतर पाप बसा है। और पाप जो है ना, खूब कोशिश करेगा कि मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं अच्छा बन जाऊं, पर पाप रूपी जो धय है वो कभी जब तक सही नहीं होगी। कब तक? जब तक उसमें कालिया नाग है। और कालिया नाग कौन है? जो धर्म का साथ तो नहीं देता पर धर्म में व्याधा जरूर करता है। कालिया वही होता है जो धर्म में व्याधा करे, वही कालिया है। वो मन जो बात ही तो करता है पर साथ देना नहीं चाहता। जो धर्म में बात भी करे, समझ जाना वही पाप का मन है। बात करने के लिए थोड़े इंसान पैदा किया, केवल इंसान पैदा किया बात बंद करवाने के लिए और साथ दिवाने के लिए। भैया एक भी बात नहीं, अब जो ठाकुर जी का काम हुआ उसमें बात करेंगे तो पाप बढ़ेगा, और बात नहीं साथ देंगे तो पाप मिटेगा और धर्म की जीत हो जाएगी। बोलो राधे। तो देखो जी, 100 मुखों से बुराई करे वो कालिया, सुनने की जो ज्यादा बुराई सुनने की जो इच्छा करता है वो कालिया। अब बुराई सुनने में ज्यादा भाव है, का बुराई है रही अपना आप चल जाएगा। और सुनो, ये जो 7 दिन चले हैं ना, इनमें तारीफ तो ना हुई कथा की कि कथा में कितना क्या अच्छा हुआ है, लेकिन बुराई जरूर हुई है। बुराई जो होती है ना, समझ जाना जो वाणी बुराई कर रही है, सामने भगवान है फिर भी बुराई, तो समझ जाना उसके धय भरी है का पापों की, उसमें से निकलती बुराई है। यदि उसके अंदर धय ना होती ना तो बुराई निकलती नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं अंदर जो होता है वही निकल के आता है। इसलिए भगवान की कथा में यदि कथा के सामने भी हम बुराई नहीं छोड़ सकते तो हम समझ जाना भीतर पापों से भरा मन है। और यही कालिया है। कालिया कभी किसी का भला थोड़ी करने देगा। अच्छा बताओ जी, जो किसी के भले में कोई बुराई का साथ दे सकता है पर भलाई का साथ नहीं देगा, जहर और ज्यादा ही बढ़ा सकता है पर खत्म नहीं कर सकता। इसलिए कालिया को मारने वाला कौन है? जगत में कोई नहीं मारना चाहता। कौन छोड़ना चाहता बुराई को? बताइए, कोई छोड़ना चाहेगा बुराई को? बुराई करने वाले से कोई यूं कहेगा कि तू बुराई क्यों कर रहा है? यूं ही कहेगा ठीक कह रहा है पंडित ही बेकार, तू तो ठीक ही कह रहा है। हाँ हमने भी कही थे कि मत कथाएं करे, पर अब हमारी ना चली। अब समझ जाना तुम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। जो भगवान की निंदा करता है, निंदा का मतलब ये नहीं कि हम भगवान को गाली देने की जरूरत नहीं होती। जब भी उसका कहीं द्वार लगे, उसमें हम कोई यदि उसके विपक्ष में कोई बात है तो उसमें हम साथ देते हैं, वही निंदा है। हमें तो एक ही बात कहनी चाहिए, देखो लाख काम है पर ये भी काम है, लाख काम है पर ये भी हमारा काम है कि जब भी प्रभु का काम होगा, चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो, पर हरि की मर्जी है तो इसमें केवल बात ना करें, बस यही हमारा मन होगा तो समझ लेना पापों से मुक्त है। पर पापों से तो जगत भरा है। अब इस पाप को मिटाने वाला कौन है? पाप को मारने वाला कौन है? केवल केशव है। और कैसे कि अब तक जो आए नहीं खेल में, उनका पाप तो हटेगा ही कैसे? भगवान कहते हैं ये 2 जगह खेल होता है, एक होता है माया का खेल और एक होता है भक्ति का खेल। भक्ति का खेल भगवान के दरबार में, भगवान कहते हैं संसार में कहीं भगवान का खेल नहीं मिलेगा, यदि खेल मिलेगा तो भीतर मिलेगा, हृदय में। बोलो राधे राधे। तो ये अंदर झांको ना, जो आप बुराई कर रहे हैं अंदर तो देखो ना तुम कितने बुरे हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखा मन में तो मुझसे बुरा न कोई। बोलो राधे। आप तो कोई तरह की बुराई जो कर रहे हैं ना, समझ जाना तुम्हारे भीतर कोई पाप बैठा है जो अब भगवान के सन्मुख होकर भी डर नहीं लगता उसको। तो कालिया को मर्दन करने के लिए भगवान क्या करते हैं मालूम है? भगवान कहते हैं कालिया मर्दन करने के लिए केवल काली धय पे खेल करते। कहाँ? जहाँ पाप भरा है वहीं खेल करो भक्ति का। जहाँ पाप है ना वहीं भगवान खेल करते हैं। और खेल ही खेल में भगवान कहते हैं जो पाप में अकेला लड़ेगा तो हार जाएगा, और गोविंद के साथ यदि खेलेगा तो जीत हो जाएगी।
इसलिए कालिया को मंथन करने के लिए भगवान ने काली देह पे खेल किया। अरे काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो शोक नैया, काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो शोक नैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो शोक नैया, काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो शोक नैया। अरे बारो शोक नैया मेरो छोटो शोक नैया, बारो शोक नैया मेरो छोटो शोक नैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो शोक नैया, काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो शोक नैया। जय हो। बोली कालिया मर्दन भगवान की। आज मेरे गोविंद ने ऐसा खेल किया कि बहाने से कालिया को मत दिया, ऊपर नाचने लगे। भगवान कहते हैं पाप नाचता है जगत में, लेकिन पाप के ऊपर नाचते परमात्मा। पाप नाच रहा है जगत में, पाप नाचता है, लेकिन पाप के ऊपर भगवान नाच रहे हैं। और भगवान कहते हैं पाप को कोई बस में करने वाला नहीं है, केवल परमात्मा बस में करते हैं। परमात्मा जब नाचने लगे तो कालिया का कहते हैं हालत खराब हो गया। नाचते नाचते भगवान ने उसके फण को बिल्कुल छन्न कर दिया। आज जो नागिन है वो समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात गोविंद है। और गोविंद ने कालिया मर्दन किया। जैसे ही बाहर आए सब गोपी ग्वाल कहने लगे हे कन्हैया, हमने तो सोचा कालिया तुझे खा जाएगा, लेकिन भगवान समझ गए कि इनको क्या पता मैं कौन हूँ। मैं इस काल के ऊपर नाचने वाला हूँ, कालिया के ऊपर नाचने वाला हूँ। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की। आज कालिया मर्दन किया है और भगवान ने 5 साल के ने कहते हैं ब्रज को बचाने के लिए अग्नि का पान किया है। और 6 साल के जब भगवान हुए तो उन्होंने चीर हरण लीला करी। चीर हरण की लीला सुन करके सभी लोग भगवान को दोष देने लगे, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं चीर हरण की लीला से तो भगवान बोली सच्चे दरबार की, बालाजी महाराज की। अरे भैया कथा में व्याधा मत करे, कौन है तू, कथा में मत आ। भी अपने थे स्थान आप पर सभी बैठ अपने जाइए। स्थान पर बैठ जाओ, कथा में ध्यान दो, इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं करे। और भगवान ने 2 बड़ी सुंदर लीला है, चीर हरण की लीला। भगवान कहते हैं ये गोपी का भाव क्या है। गोपी कौन है? गोपी वो आत्मा है जिसके हर इंद्री में कृष्ण बसा है। आंखों में कृष्ण, कानों में कृष्ण, मुख में कृष्ण, हाथों में कृष्ण, चरणों में, हर जगह रोम रोम कृष्ण से भर जाए, उसे गोपी कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं इतनी भक्ति होने पर भी एक व्याधा होती है जो परमात्मा के मिलन में उसे कष्ट देती है, और वो व्याधा है शर्म। भगवान कहते हैं बुरे कर्म में इंसान को शर्म नहीं आती, लेकिन भगवान के काम में शर्म आती है, यही व्याधा है। सबसे बड़ा पाप है भगवान के काम में शर्म।
इसलिए शर्म को खोलने के लिए भगवान ने चीर हरण लीला करी, क्योंकि बुराई को इंसान अपना आप नहीं छोड़ता, भगवान उसकी बुराई को, भगवान कहते हैं खुद जब उसका भला चाहते हैं उसका पर्दा खींच लेते हैं, उसका पर्दा हटा देते हैं, उसकी शर्म को चुरा लेते हैं। और जैसे ही भगवान कहते हैं गोपियां जो जमुना में नहाने जाती थी और उन्होंने कपड़े खोल के जैसे ही घाटों पे रखे तो पहले तो भगवान ने समझाए, आप सभी छोड़ दीजिए और सामने बैठा दीजिए, छोड़ दो इसे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ आप छोड़ दीजिए। आप ध्यान इधर देना, कथा में जो भगवान की कथा होती है उसी हर कथा व्याधा मिटाती है, आप ध्यान दें कथा में, हाँ इधर ध्यान दें। गोपियों की चीर हरण की लीला जब लोग सुनते हैं तो कहते हैं भगवान कोई ऐसे होते हैं जो कपड़े चुराते। गौ हत्या का पाप लगता है जो भगवान को दोष देखता है, भगवान के काम में दोष। अरे भगवान उस समय यदि आप उम्र में भी लगाएं तो 6 साल के थे, आज से 50 साल पहले 10 साल तक बच्चे नंगे रहते थे, वो नहीं जानते कि नारी का ये काम क्या होते हैं, लेकिन भगवान 6 साल के थे। और उसमें त्रेता युग की बात है, द्वापर में जो भगवान 6 साल के, क्या ऐसा कोई दोष लग सकता है उनको? लेकिन भगवान जो ये लीला करते हैं, ध्यान रखना, सुखदेव जी कहते हैं जो इस कथा को सुनता है उसके अंदर से वासना मिट जाती है, उससे भगवान का साक्षात दर्शन होता है। गोपियों को जैसे भगवान का मिलन, ऐसे ही उसे, तो गोपियां जो नित्य भक्ति करती हैं, भगवान कहते हैं यदि आप चाहते हैं कि कृष्ण जैसा हमें वर मिले, पति मिले, और जिनकी शादी हो गई उनको इच्छा है कि भगवान जैसा उसका स्वभाव बन जाए, कृष्ण जो हमें समझ कर आते रहे, घर में हमेशा यदि हो प्रसन्न चित्त रहे, तो आप गोपियों की भक्ति कर लो। ध्यान से सुनना, गोपियां सुबह 4 बजे नहाने जाती हैं, 4 बजे स्नान करने जाती हैं, और जमुना में जब नहाती हैं तो सारे अपने वस्त्र उतार के घाटों पे रख देती हैं। एक दिन भगवान रास्ते में मिले और कहने लगे, गोपियों अरे तुम सारे वस्त्र उतार के घाटों पे रख देते हैं, कोई मन चला आए तुम्हारे वस्त्र चुरा के ले जाएगा तो फिर तुम कैसे बाहर आएंगी? तो गोपियों ने उल्टा जवाब दिया, क्योंकि आज इंसान को कोई अच्छी बात बताते हैं ना, उसको वो बुरी लगती है, अच्छी सलाह अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती। तो उनको बहुत बुरा लगा, अरे हमको सलाह देने आया, हमको ज्ञाने नहीं है, कौन आता 4 बजे वहां, हम तो ऐसे नहाएंगे। भगवान कहते हैं वारे वाह, भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसी लीला करनी पड़ेगी कि मैं इनको इस लीला के माध्यम से शर्म मुक्त कर दूं। तो भगवान ने सब ग्वालों को बुलाया, और 4 बजे जब गोपी नहाने गई तो सबको लेकर के पहुंच गए जमुना जी पर। जैसे ही भक्ति में कंठ भक्ति में आई, जब स्नान करते हैं ना 4 बजे कार्तिक मास में, तो सबसे ज्यादा ध्यान नहाने में लगता है, फिर उसे कपड़े दिखाई नहीं देते। ध्यान मगन जब हो गई तो सबके कपड़े उठा करके कदम पे रख दी। ध्यान रखना, आपका ध्यान जब भक्ति में इतना लीन हो जाएगा ना, तो भगवान तुम्हारी सारी बुराई को चुरा लेंगे, और तुम्हें उस बुराई के हटाने के बाद साक्षात प्रभु का मिलन, क्योंकि गोपी आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, और आत्मा परमात्मा का मिलन में ब्यादा है तो केवल ये पर्दा है जो मोह का है, शर्म का है, काम का है, ये पर्दे हैं जो भगवान से मिलने नहीं देते हैं। आज गोपियों के लिए भगवान ने जो कहा, सारी गोपियां जय जय श्री राधे, सारी गोपी जब नाते नाते ध्यान किया कि अरे भोर है गई है, बंसी बज गई है, हमें घर जाना है, तो तुरंत ही ध्यान कपड़ों पर गया, तो सबकी सब चिंतित हो गई, अरे कपड़े नहीं। इंसान साधारण नहीं है जो इतनी जल्दी शर्म को छोड़ दे। थोड़ी घबराहट हुई, अरे हम बाहर कैसे निकले, फिर होश आया कि जन्म जब होता है तो इंसान पैदा कैसे होता है, नंगाई पैदा होता है। उसे बताओ, भैया से शर्म आती, पिता से शर्म आती किसी से? लेकिन अब तुम क्या होगे, अब तुम बड़े बन गए। भगवान के सामने तुम नादान मानते हैं अपना आप को कि भगवान से क्या छुपाना, हम तो अब भी नादान है। जो नादान बन के रहता है उसे कभी भगवान से छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभिमान हो जाता है, चाहे तो उम्र का अभिमान, चाहे धन का, चाहे सम्मान का, कोई भी अभिमान है, यही हमारा पतन का कारण है।
अभिमान जो है। और सबसे ज्यादा हमको शर्म कब आती है? जब भगवान का काम करते हैं, दुनिया की शर्म आती है। अरे कर्म करे भगवान का, शर्मा में दुनिया से। जब बुरा कर्म करे तो बिल्कुल शर्माता नहीं है दुनिया से, लेकिन भगवान का काम करे तो बड़ा डर लगता है, दुनिया क्या कहेगी, मैं आगे नहीं आऊं। यही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए भगवान ने इसीलिए सब गोपियों का चीर हरण कर लिया और सब गोपियों से कहने लगे, बाहर आइए, अपने अपने कपड़े ले जाइए। तब गोपियों को होश आया कि ये तो हमारे माता पिता हैं, हम बिल्कुल नादान जन्म लेने वाले जैसे बच्चे बने, कभी अपनी बुद्धि को न लगाएं तो इनसे कभी हमें छुपना नहीं पड़ेगा। सारी गोपियां आई और भगवान से वस्त्र लेके चली गई। किसी ने कहा कि ये वस्त्र वापिस क्यों दी? जब बुराई हटा दी भगवान ने तो बुराई दोबारा क्यों दी? सुनो, चावल जो होता है ना, उसके ऊपर जब तक कपड़ा होता है, मतलब उसके अगर कवर जो होता है, जब तक उसका नाम होता है धान, और जैसे ही उसका कवर हट गया तो दोबारा अंकुरित नहीं होता। उग सकता है कि चावल? नहीं उगता ना। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, जिसका मैं पाप हरण कर लेता हूँ उस पर दोबारा पाप छा नहीं सकता, उस पर दोबारा कोई न काम न लोभ न ईर्ष कोई भी उस पर अंकुरित नहीं होगा। उस पर भगवान की भक्ति जब छा गई तो फिर उस पर कभी पाप नहीं अंकुरित होगा। इसलिए हमेशा के लिए वो गोपी अब कोई पाप नहीं लगेगा उनको, क्योंकि चाहे भगवान की कृपा से उन्होंने कपड़े पहने ना पहने, ये शरीर की गति क्या है? अरे भगवान कहते हैं शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये चीर हरण की लीला, बोलो चीरे चुरैया भगवान की। लेकिन सबसे बड़ा पर्दा लग गया किसको? इंद्र को। इंद्र को क्या पर्दा लग गया? बड़ा पद। और भैया जिन जिन को पर्दा, आप सबको पर्दा लगा है। पर्दा जिसको लग गया ना, उसको अपना भला नहीं दिखता कि मेरा भला कहाँ है, मेरा भला केवल हरि शरण में है, लेकिन उसको नहीं दिखता क्योंकि पर्दा लगा है। ये पर्दा लगता है कब? या तो ज्यादा धन हो, ज्यादा या नौकरी हो, या ज्यादा सम्मान होता हो तो इंसान को पर्दा लग जाता है। सम्मान की भूख इंसान को केवल धर्म से दूर करती है। जिसको सम्मान चाहिए वो बिना बुलाए नहीं आ सकता। यहाँ सोचेगा कोई मुझे बुलाएगा तब आऊं, समझ जाना वो अंधा है। इंद्र को चाहे वो राजा है देवताओं का, लेकिन अभिमान आ गया कि मेरी पूजा होती है, मैं तो राजा हूं। भगवान को लगा ये देवता होकर भी मेरी नजरों से गिर जाएगा, क्योंकि जो इंसान ये सोचता है कि मैं, मेरे को सम्मान चाहिए, मैं, ये जो बार बार कहता है अभिमान का पर्दा है, ये नहीं आ सकता इंसान के। भगवान के काम में कितना भी कोशिश कर लो वो आ ही नहीं सकता जिसको पर्दा लगा है। भगवान कहते हैं इसका पर्दा छूटेगा नहीं, इसको तो मान घटाना पड़ेगा। जब इंसान को अभिमान हो जाता है ना, तब भगवान उसका मान तोड़ता है। मान तोड़ता है कि उसको सबके सामने बेइज्जत करवाना चाहता है। इसलिए भगवान ने भी क्या किया? इंद्र का मान मर्दन करने के लिए कि इसका कोई मान टूटेगा तब होश आएगा इसे कि मुझसे भी कोई बड़ा संसार में है जिसे परमात्मा कहते हैं। 7 साल के कन्हैया ने सारे ब्रजमंडल में कह दिया कि देखिए इंद्र की पूजा बंद करो और गोवर्धन की पूजा करो, चाहे इंसान हो चाहे देवता हो। ध्यान रखना, अभिमानी का न जयकारा करना, न पूजन करना, न सम्मान करना, क्योंकि जो दूसरे को दुखी करता है वो कभी देवता नहीं होता। जो किसी शरीर को कष्ट देता है वो कभी देवता नहीं होता। इसलिए उसका कभी सम्मान नहीं करें, चाहे इंसान हो चाहे देवता हो, उसकी जयकार बिल्कुल मत करो जो कभी भी, क्योंकि देवता वो होता है जो कभी सम्मान नहीं चाहता। देवता तो भक्ति चाहता है कि मेरी कोई मुक्ति कराए, कोई इंसान मुझे हरि कथा सुनाए। देवता वो कभी होता ही नहीं जो रूठे, जो रूठे उसे कभी मत मनाओ। भगवान कहते हैं जो हरि कथा से रूठ गया वो किसी काम का नहीं, उसे मनाने से क्या फायदा। भगवान कहते हैं यहाँ तो दुख मिटाए जाते हैं और वो खुद ही दुखी है जो अभिमान से अपने आप को बड़ा माने। अपने आप को बड़ा मानने वाला कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आज इंद्र को अभिमान आया है, भगवान ने कहा कि मैं इसका जब तक मान नहीं घटाऊंगा ना, तो भगवान भी उसका मान तोड़ना चाहते हैं। इसलिए गिरिराज की पूजा करवाई। गिरिराज कौन है? दास। आप जीवन में ये मत सोचना कि पैसे वाला है इसके लिए मैं चमचागिरी करूं, जयकार करूं,
नहीं इसके बिना मेरा काम नहीं बनेगा, बिल्कुल मत करना। क्योंकि भगवान कहते हैं उसकी जयकार करने से वो कभी काम नहीं करेगा। उसकी आप चापलूसी करेंगे ये मत सोचना कि तुम्हारे काम करेगा, वो उसका अभिमान और बढ़ेगा और वो तुम्हें ठुकरा देगा। यदि आप चापलूसी करें ना तो हरि के दास की करना, किसी गरीब ब्राह्मण की करना, क्योंकि ब्राह्मण की करेंगे तो भगवान से मिलाएगा और जगत की करेंगे तो फांसी पे चढ़ाएगा। जगत की चापलूसी करने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ कोई भी तरह का ये मत सोचना कि भाई ये काम आएगा वो काम आएगा, क्योंकि ना कोई काम आया है ना कोई आएगा। काम तो मेरे गोविंद ही आएगा या उसका कोई भक्त आएगा। भक्त की पूजा करवाओ, भक्त का सम्मान करो, भक्त का साथ दो, इसलिए गिरिराज की पूजा करो। सारे ब्रजवासियों ने मात, क्योंकि जब चाहे कितना भी बिजी हो इंसान, पर अपने कल्याण की बात जब आए उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए। उसको पता है कि ये कथा हो सकता है यही मेरे कल्याण के लिए आई हो। हरि नाम कभी भी हमारा लाभकारी हो सकता है, इसलिए कभी उसका निरादर ना करें, कभी आलोचना ना करें। जो भगवान की कथा की निंदा करता है उससे बड़ा, ठाकुर जी कहते हैं इस जगत में पापी कोई नहीं होता। भगवान कहते हैं इस बहाने से नहीं कि ये भाई ये कोई करवा रहा है, भगवान कहते हैं ये कभी पूछे नहीं कि किसने करवा, नहीं, कोई की ताकत नहीं है जो भगवान की कथा का द्वार लगाए। ये तो हर इच्छा है, हर इच्छा बलवान है, किसी का कोई बहाना नहीं। ठाकुर जी कहते हैं वो चाहते हैं तो ही इंसान के बीच में जाकर के उसके कल्याण करना चाहते हैं। आज सारे ब्रजवासियों से बात मान ली और कहने लगे ठीक है भैया हम मानेंगे कन्हैया तुम्हारी बात, पर हमारी पूजा रू की सू की पूजा क्या देव जो तुम्हारा देवता है वो स्वीकार कर लेगा। कन्हैया बोले भैया चाहे बिल्कुल रू की सू की पूजा हो पर प्रेम की होनी चाहिए, चाहे कुछ भी नहीं पर प्रेम होना चाहिए हमारे पास। प्रेम का तो रूखा सूखा भी भगवान पा लेते हैं। बोले वहां के बिहारी लाल की। अरे उषा आप कथा सुन लो ना, आप कथा में क्यों रहने दो, जो आ रहा है वो आने दो उसको, आप उससे दूर हो जाओ। ये जितना आप इसको पकड़ेंगे ना उतना ही ये मचलेगा। आप अपना नुकसान कर रहे हो। भगवान की कथा में आए और विथा में फंस गए। ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं एक ही बात, जो जगत में कष्ट देता है ना वो कोई न देवता है, वो केवल कोई पाप उसके जीवन में हुए जो उसे दुख देते हैं। इसलिए भगवान की कथा में आप इससे बड़ा दरबार भी कोई नहीं, आने दो, हाजिरी देने दो, क्या करता है क्या नहीं करता, भगवान की कृपा। हाँ, एक तरफ सारे देवताओं की टोली आपने सुनी होगी, एक तरफ अकेला एक भक्त भागवत सुना रहा था। सारे देवताओं को भी ये कथा नहीं मिली। आपको पता है ये कथा कितने सौभाग्य जो तुम कम से कम गिने चुने यहाँ बैठे हैं। ये भी तुम्हारी मर्जी नहीं है, ये भगवान की कृपा है। इतनी बड़ी कृपा भगवान की हुई, कम से कम चलो आपको तो बिठा दिया यहाँ। भगवान कहते हैं उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। कितना भी कोशिश कर लेना कि मैं ये कर दूं, लेकिन तुम कुछ है नहीं, क्योंकि जो मेरे गोविंद की कृपा है उसकी कृपा के बिना कुछ होता नहीं। सारे ब्रजवासियों से कहा गिरिराज की पूजा करो, क्योंकि भक्त की पूजा करेंगे तो भगवान से मिलन कराएगा। और यदि आपने संसार में किसी भी अभिमानी का साथ दिया तो आपको भी विनाश करना, आपका भी विनाश होगा। क्योंकि अभिमानी का साथ कभी मत दो, चाहे देवता हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई बड़ा राजा हो। राजा का भी ये मत सोचो डर है, हमें किसी का डर नहीं, क्योंकि इस जगत में सबको देने वाला वो है, वही हमको देता है। वो आपका बहाना लेगा फिर भी देने वाला वो है। इसलिए गोविंद की कृपा है। ये दरबार मेरे ठाकुर जी का है, इसमें आप चिंता ना करें। अब तो मस्त हो करके और गिरिराज पूजा कर ले, क्योंकि कलयुग में गिरिराज जी ही प्रमाण देवता है जो आपके मन की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। आपके मन में जो इच्छा है, भगवान कहते हैं ईमानदारी से जो गिरिराज को पूज लेता है ना और उसका सम्मान करता है ना, गिरिराज उसकी हर कामना पूरी करते हैं। आइए बोले गिरिराज महाराज की।
हर तेरो सब संकट मिट जाए, हर मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की, तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की। गोवर्धन की, अरे तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की। जय जय बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय हो। राज महाराज की। सभी बारी बारी से पूजन कर लें भगवान का और भगवान का सम्मान कर। हाँ जी, नाचने के लिए आए हैं गिरिराज जी के सामने। श्री गोवर्धन महाराज, हरि महाराज, तेरी माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, वो तो पे चढ़े दूध की धार, धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय हो। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय जय।
गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, ओ तेरे गले में कंठा सोने को, गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, ठोड़ी पे, ओ ठोड़ी पे, ठोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा कर स्नान, धरो फिर चकले सर को ध्याने, करो फिर चकले सर को दान, दान की घाट पे दही को दाने। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय हो। आरती के लिए खड़े हो जाए सभी, बड़े ठाकुर जी की आरती करें। निवेदन है कल भगवान की शादी है, सभी को पधारना है, सभी शादी में आए भगवान की में, और जितना जैसा भाव है वो भगवान का साथ दे। देखिए कल छठा दिन है और भगवान कहते हैं सोचते सोचते नहीं, काम करने से होता है, और जो काम इंसान के हिस्से में है वो इंसान ही करता है। इसलिए आप सभी के बीच में मेरे गोविंद का ये दरबार है, और इसी दरबार में आप सभी की ये हाजिरी है। आप सभी इसी तरह भगवान की कथा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस काम का ठाकुर जी का साथ दें। बोले बांके बिहारी लाल की। जिस घर में हो आरती, जिस घर में हो आरती, खुशियाँ मिले अपार। जय हो। हर घर की व्याधा मिटे, बेड़ा हो जाए पार। खड़े हो जाए, बड़े भाव से आरती करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि वाले वाले जाऊं, धर तेरी
यशोदरे तेरी आरती गाव